नवरात्रा के शुभ अवसर पर हमारे तरफ से सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। नवरात्रा और विज्ञान में एक बहुत बड़ा फर्क तो ना कहा जाए, लेकिन नवरात्रा के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग उपवास को लेकर बहुत चर्चा का विषय बनाते हैं। उपवास क्यों किया जाता है, इसके लिए एक आयुर्वेद में अलग से एक प्रासंगिक पंक्ति लिखी गई है। इसका विज्ञान भी, आधुनिक विज्ञान भी इसको महत्व देता है, लेकिन आयुर्वेद में उपवास का एक अलग ही महत्व होता है। उपवास कैसे करना चाहिए, उपवास से क्या फायदा है, उपवास का प्रासंगिक गुण क्या है, ये सारी चीजें देखने को आयुर्वेद में मिलती है। ये आयुर्वेद के तहत आज से नहीं बल्कि वर्षों पुरानी प्रथा रही है कि उपवास कैसे करना चाहिए, उपवास से फायदे क्या होते हैं। उपवास में हमारे शरीर का एक सर्वोत्तम विकास होता है। हमारी टूटी फूटी कोशिकाएं, जो जरूरतमंद कोशिकाएं नहीं हैं, उनका भी विनाश होता है और नई कोशिकाओं का जन्म होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा ढंग से, अच्छी तरह से स्वास्थ्य बनता है। लेकिन आज की जीवन शैली में खान पान की रीति रिवाज जो है वो बदल चुके हैं, जिसमें तेल मसाले का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके बचाने के लिए हम लोग आज आयुर्वेद के तहत उपवास का प्रथा पर चलते हैं। उपवास करने से हमारे शरीर की एक तरह से पूरे बॉडी की ओवरवाइलिंग होती है। जितने भी ये जरूरतमंद कोशिकाएं नहीं हैं, वे तत्काल नष्ट धीरे धीरे होने लगती है और नए कोशिकाओं का जन्म होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता जाता है। तो उपवास से हमारी आयु भी बढ़ती है, उपवास से हमारी मानसिक विकास भी होता है, उपवास से हमें शक्ति भी मिलती है। उपवास से इस तरह के कई भी ऐसे फायदे हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। उपवास करने का वैज्ञानिक में भी इसको माना गया है, आधुनिक युग में भी माना गया है कि उपवास करने से शरीर को एक व्यायाम की तरह फायदा पहुंचता है। इसलिए आज के युग में हर व्यक्ति को उपवास की प्रथा लागू करनी चाहिए। उपवास करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसको हमें कुछ दिन पहले से ही पालन करना पड़ता है। उपवास करने के पहले एक सप्ताह पूर्व ही एनिमा का प्रयोग करके पेट की सफाई करनी चाहिए, या तेलपक या मांस, मछली, मुर्गा, अंडा इत्यादि नहीं खाना चाहिए। तो मांस, मुर्गा, अंडा इत्यादि खाने से कब्जियत का सामना पड़ता है, जिससे कि हमारा पेट खाली नहीं रहता है और हमें उपवास रखने में मदद नहीं मिलती है। इसलिए उपवास करने के लिए एक सही समय का चुनाव करना चाहिए। उपवास खास करके जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में ही करना चाहिए। इस महीने में मौसम गर्म होता है तथा साग सब्जियां, फल फूल आदि प्रचुर मात्रा में मिलते रहते हैं। आप उपवास करने के दौरान अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज इत्यादि अगर हो, उस केस में आदमी को थोड़े थोड़े देर पर फल इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर तरोताजा रहे, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। उपवास करने से जो ऊर्जा रहता है वो धीरे धीरे कम होता है और सही स्वास्थ्य प्रदान करता है। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को उपवास करना चाहिए। उपवास में जो बचे हुए फैट्स इत्यादि होते हैं वो गलते हैं धीरे धीरे और शरीर को एक अलग ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर को उपवास करने से ऊर्जा गलने के चलते मोटापे में भी कमी होती है। जीवन लंबी आयु तक टिकाऊ होता है। ऐसे परिस्थिति में उपवास का एक अलग ही महत्व होता है। उपवास करने से स्वास्थ्य में अनेक प्रकार के स्किन का भी फायदा होता है। स्किन के फायदा होते हैं, चेहरे पे निखार आते हैं, पाचन क्रिया सही होता है। इस तरह की कई ऐसी समस्याएं हैं जो उपवास करने से दूर हो जाती हैं। उपवास के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उपवास के दौरान तेलपक या किसी तरह का मांस इत्यादि का प्रयोग न करें। उपवास रखने के प्रति जागरूक रहें। उपवास से हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा, जो फालतू ऊर्जा रहती है वो नष्ट हो जाती है। और ये मांस मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपवास के और भी कई तरीके हैं उपवास करने का, खास करके जैसे शुगर के मरीज जैसे होते हैं, शुगर के मरीज को हर 3-3 घंटे पर कुछ खाते पीते रहना चाहिए। उपवास में तनाव नहीं रहना चाहिए। उपवास में गुस्से का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उपवास में
किसी तरह का चिंता फिक्र ज़्यादा ना करना चाहिए। चिंता फिक्र करने से कैलोरी का लॉस होता है और उपवास में कैलोरी के लॉस होने से कमजोरी होती है, जिसके चलते हम लोग काफ़ी वीक हो जाते हैं और नई नई बीमारियों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में उपवास के तरीके को सही ढंग से उपयोग करें। उपवास करने के दौरान कुछ ऐसी भी प्राणायाम हैं जो आदमी को याद दिलाता है कि उपवास से शरीर का रिसाइक्लिंग होता है, उपवास से नई ऊर्जा बनती है और उपवास करने से बहुत तरह के फायदे होते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि नवरात्रि में उपवास का कोई खास महत्व अधिक होता है, जिससे कि नवरात्रा में लोग खास करके 9 दिन का उपवास करते हैं। नवरात्रा में कई देवियों की पूजा की जाती है। इसी दौरान लोग नवरात्रा में एक अलग शक्ति मिलती है उपवास करने से। दैविक शक्ति के चलते भी हम लोग उपवास करते हैं, जिसमें हम लोगों को न भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। उपवास के दौरान पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। पानी का सेवन न करने शरीर में पानी की मात्रा घट जाती है। उपवास खत्म करने के बाद हम लोगों को हल्के भोजन का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस उपवास के दौरान हमारे वैद्यनाथ आयुर्वेद ने कई तरह की योगदान प्रदान किया है। आयुर्वेद द्वारा निर्मित सभी औषधियाँ हमारे शरीर के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। इसलिए हमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं या इस वेबिनार में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि वे वैद्यनाथ के बने हुए जड़ी बूटियों का ही अत्यधिक प्रयोग करें। वैद्यनाथ के जो बनी हुई जड़ी बूटियां हैं, च्यवनप्राश या किसी भी तरह की जो भी है, उसमें एक अलग प्रकार की शक्ति दी गई है। इस वेबिनार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और जो भी लोग हैं वो कृपया हमारा जो प्रोडक्ट वैद्यनाथ का बना हुआ है उसका उपयोग करें, क्योंकि वैद्यनाथ का जो भी प्रोडक्ट बना हुआ हो वो कंप्लीट जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है और वो स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं या वेबिनार में जो भी लोग जुड़े हुए हैं कि वे वैद्यनाथ का प्रोडक्ट का प्रयोग करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, स्वास्थ्यवर्धक बनाएं।